हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि KGF 3 की संभावित स्टोरी क्या हो सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। क्लैपबोर्ड KGF चैप्टर 3 रॉकी का पुनर्जन्म। प्रस्तावना: समुद्र की गहराई से शुरू। चैप्टर 2 के अंत में सबको लगा कि रॉकी भाई मर गए जब उसने अपने सोने से लदे जहाज को समुद्र में डुबो दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म की शुरुआत अरब सागर के गहरे पानी से होती है। समुद्र के नीचे एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है और कैमरा धीरे धीरे एक धातु के बक्से पर रुकता है। उसी में कुछ हिलता है, एक सांस की आवाज, और कैमरा ब्लैक आउट हो जाता है। अध्याय 1: रॉकी की वापसी। कहानी 1981 के समय में लौटती है। इंडियन कोस्ट गार्ड को एक रहस्यमय आदमी समुद्र में बहता हुआ मिलता है। उसका चेहरा घायल, पर आंखों में वही आग। रॉकी भाई जिंदा है। उसे पहचानने में वक्त लगता है क्योंकि दुनिया में हर कोई मान चुका है कि KGF का राजा मर चुका है। पर रॉकी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब सिर्फ एक अपराधी या गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक लिविंग लीजेंड बन चुका है, जिसके पास अपने साम्राज्य को बचाने का एक और मौका है। अध्याय 2: दुश्मनों की वापसी। सरकार ने KGF पर कब्जा कर लिया है। नई सरकार के साथ अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और रूस की KGB तक इस सोने की खान पर नज़र रख रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें चाहती हैं कि KGF का सोना उनके कब्जे में आए। लेकिन भारत में KGF के पुराने वफादार रॉकी के लोग अब भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। रमिका सेन प्रधानमंत्री को डर है कि रॉकी वापस आया तो फिर से विद्रोह होगा। इसलिए वो आदेश देती है, अगर वो जिंदा है तो ये देश फिर से जल जाएगा। अध्याय 3: रॉकी की छाया। अब रॉकी अंधेरे में काम करता है। वह KGF के लोगों से गुप्त संपर्क में आता है। रीना की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है, पर उसकी आत्मा अब पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। वो सुनहरी बालों वाला, धुएं में लिपटा हुआ शख्स अब घोस्ट ऑफ KGF कहलाता है। दुनिया को लगता है वो मर चुका है, लेकिन वो परछाइयों से अपनी वापसी की नींव रख रहा है। अध्याय 4: नया साम्राज्य। रॉकी अब सिर्फ सोने की खान नहीं, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहता है। उसका मकसद है हर उस सिस्टम को तोड़ना जो गरीबों को कुचलता है। वो दुबई, अफ्रीका और इंडोनेशिया में अपने नए ठिकाने बनाता है। वहां से अपने पुराने साथियों इनायत खान, एंड्रूज और अधीरा के गुर्गों के बचे हुए लोगों को खत्म करने की तैयारी करता है। इसी बीच एक नया किरदार एंट्री लेता है, गैब्रियल, CIA का एजेंट, जो KGF की फाइल 17B को फिर से खोलता है। उसका लक्ष्य है रॉकी नामक खतरे को खत्म करना। पर गैब्रियल को अंदाजा नहीं कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक किंवदंती से टकराने जा रहा है। अध्याय 5: अधीरा की विरासत। KGF अब पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है, पर नीचे काम करने वाले मजदूर अब भी रॉकी भाई के नाम से काम करते हैं। उनके बीच एक नारा गूंजता है, रॉकी मर सकता है पर उसका नाम नहीं। रॉकी इन मजदूरों से गुप्त संपर्क में आता है और एक संदेश भेजता है, भाई अभी जिंदा है। धीरे धीरे मजदूर फिर से हथियार उठाते हैं और सोने की खान में बगावत शुरू होती है। रॉकी खुद एक रात अंधेरे में KGF में घुसता है और वहां के नए मालिक जनरल धवन, फिल्म का नया इंडियन विलेन, को खत्म कर देता है। ये सीन एक बार फिर दिखाता है रॉकी अब सिर्फ इंसान नहीं, एक भय है। अध्याय 6: राजनीति बनाम पावर। प्रधानमंत्री रमिका सेन रॉकी की खबर सुनते ही CIA और रॉ दोनों को बुलाती हैं। वो कहती हैं, अगर इस बार वो लौटा है तो इसे देश का दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया का खतरा मानो। अब रॉकी का सामना सिर्फ भारतीय एजेंसियों से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से है। उसका नाम हर न्यूज़ चैनल, हर रिपोर्ट में फिर से आने लगता है। वो मीडिया के लिए एक घोस्ट, सरकार के लिए वह क्रिमिनल और जनता के लिए भगवान बन जाता है। अध्याय 7: रॉकी बनाम गैब्रियल। रॉकी की एक शानदार एंट्री सीन में वह गैब्रियल के अड्डे में अकेले घुसता है। सैकड़ों एजेंट्स को मारते हुए वह कहता है, यू कांट किल व्हाट्स ऑलरेडी डेड। यहाँ एक बड़े एक्शन सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि गैब्रियल और रॉकी के बीच सिर्फ गोलियों की नहीं, विचारों की जंग है। गैब्रियल कहता है, तुम आतंकवादी हो। रॉकी जवाब देता है, मैं सिस्टम का जवाब हूँ। अध्याय 1: KGF का युद्ध। फिल्म का दूसरा हाफ पूरी तरह KGF पर केंद्रित है। सरकार,
CIA और आर्मी तीनों मिलकर ऑपरेशन गोल्ड डस्ट चलाती हैं ताकि KGF को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। पर उसी रात खान के नीचे से गूंजती है एक आवाज़, दिस इज़ माई एम्पायर। धुएं के बीच रॉकी भाई की झलक दिखती है। वो फिर से अपने पुराने सिंहासन पर बैठता है और सोने से लदी मशीनें चल पड़ती हैं। बाहर सेना, अंदर मजदूर, दोनों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध छिड़ता है। रॉकी भाई अपनी बंदूक और खून दोनों से एक बार फिर रॉकी स्टाइल में मैदान संभालते हैं। अध्याय 9 अंत का आरंभ। लेकिन इस बार रॉकी का सामना सिर्फ गोलियों से नहीं, विश्व राजनीति से है। अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि रॉकी का सोना उनकी अर्थव्यवस्था में जाए। दोनों देश KGF पर एयर स्ट्राइक करने की धमकी देते हैं। रॉकी अपने लोगों को सुरक्षित निकालता है पर खुद पीछे रह जाता है। वो आखिरी बार अपने सोने को देखता है और कहता है, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया। वो खान के गहरे हिस्से में जाता है और सब कुछ विस्फोट से नष्ट कर देता है। दुनिया को लगता है रॉकी भाई ने खुद को खत्म कर लिया। अध्याय 10 रहस्य की वापसी। फिल्म के आखिरी मिनट में साल 2018 दिखाया जाता है। एक पुराना खनिक खान के नीचे खुदाई कर रहा होता है, तभी उसे एक चमकती हुई सोने की अंगूठी मिलती है जिस पर लिखा होता है आर। वो हैरान होकर ऊपर देखता है और कैमरा पीछे से दिखाता है एक काले कोट में खड़ा शख्स सिगार पी रहा है। रॉकी भाई मुस्कुराता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, द मॉन्स्टर विल राइज अगेन। एपिलॉग, KGF यूनिवर्स की झलक। अंत में एक सीक्रेट सीन में प्रशांत नील की सलार यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। एक आवाज़ आती है, रॉकी तुम अकेले नहीं हो, और स्क्रीन पर प्रभास सलार की झलक मिलती है जो संकेत देता है कि आने वाले समय में KGF X सलार यूनिवर्स बन सकता है। निष्कर्ष, KGF चैप्टर 3 की यह संभावित कहानी दिखाती है कि रॉकी भाई का चरित्र सिर्फ ताकत या सोने तक सीमित नहीं है। वो विद्रोह, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। ये फिल्म शायद उसकी अमरता की गाथा होगी, जहां एक आदमी मौत से भी बड़ा बन जाता है।